Hello, good morning students. I am Pratik Kumar from Suraj School, Rewadi. Today I am going to deliver a lecture on the topic circles, that is chapter 10 of class 9th. Today I am going to solve exercise 10.1. In this exercise we have given fill in the blanks and true false. So our first question is fill in the blanks. देखो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स. तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल. कि सेंटर है वो सर्कल का, वो कहाँ लाई करता है, सर्कल के कौन से पार्ट पर. देखो ये हमारे पास पूरा एक प्लेन है. ये बोर्ड क्या हो गया हमारे पास, एक पूरा प्लेन. ये क्या होगा, एक सर्कल. ये सर्कल है ना, ये क्या होता है उसका सेंटर. अब ये सर्कल इस पूरे प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है. कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में. ये एक्सटीरियर हो गया, कौन सा पार्ट होगा, ये एक्सटीरियर पार्ट. अब ये हो गया इसका इंटीरियर पार्ट, और ये कहलाता है सरफेस ऑफ द सर्कल या ऑन द सर्कल. ठीक है. अब देखो ये पूछ रहा है कि सर्कल का जो सेंटर है वो कौन से पार्ट पर लाई करता है. द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन, क्या लिखोगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल. इसमें क्या आएगा, इंटीरियर. तो सर्कल का सेंटर हमेशा कहाँ लाई करता है, सर्कल के अंदर लाई करता है, न कि बाहर. ठीक है. तो कौन सा आएगा, इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. क्लियर. अब देखो इसका सेकंड कहता है कि ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल. एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर से, इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, सर्कल की रेडियस से ज़्यादा है. ये हमारे पास सर्कल है. ठीक है. ये क्या हो गया, सर्कल, ये उसका सेंटर हो गया. ये सर्कल की क्या है, रेडियस. ठीक है. अब ये कह रहा है कोई हमारे पास एक कोई भी पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से, और वो क्या है, रेडियस से ज़्यादा है. तो जब रेडियस से ज़्यादा होगी उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो सिंपल सी बात है वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल या आउटसाइड द सर्कल. सर्कल के बाहर वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल बोल दो या आउटसाइड द सर्कल. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. भाई सिंपल सी बात है, अगर उस पॉइंट की डिस्टेंस उसकी रेडियस से ज़्यादा है तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल के बाहर लाई करेगा. कहाँ पर, इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. मान लो ये पी पॉइंट. ठीक है. अब देखो इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल. देखो मैंने आपको जब क्वेश्चन करवाया उसमें मैंने समझाया था आपको, ये आपके पास सर्कल है. ठीक है. ये क्या होती है, सर्कल की कोड्स होती हैं. कोड क्या बताई थी, विच टचेज द सर्कल, लाइन सेगमेंट विच टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. तो फिर मैंने ये कहा था कि आपको कि जो कोड सेंटर से पास करती है, द कोड वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट कोड होती है. द कोड विच passes through the center of the circle is the longest chord of a circle. और जो सेंटर से पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर. क्या बोलते हैं, डायमीटर. तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, डायमीटर. क्लियर. डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल. तो क्या बताओगे, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल. क्लियर. देखो अब फोर्थ पॉइंट, ये क्या कह रहा है, एन आर्क इज ए fill in the blank when its ends are the ends of a diameter. कि भाई आपके पास ये कोई सर्कल है, क्या है बेटा, ये कि सर्कल, ये उसका क्या हो गया, सेंटर. और मैंने क्या कहा था, आर्क क्या होती है, ए पीस, ए कंटिन्यूस पीस ऑफ ए सर्कल. क्या होता है, कंटिन्यूस पीस होता है सर्कल का. ठीक है. जब ये कह रहा है कि ये आपका क्या हो गया, डायमीटर. ठीक है. तो ये कह रहा है एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड्स आर द, जब इस आर्क के एंड पॉइंट क्या हो, एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर. तो डायमीटर का एक एंड पॉइंट ये ए हो गया और एक इसका ये बी मान लिया. तो यही एंड पॉइंट अब किसके हो गए, इस आर्क के हो. ये ए और बी पॉइंट क्या हो, इसी आर्क के भी क्या हो, एंड पॉइंट. तो हम इस आर्क को क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, इस आर्क को सेमी सर्कुलर आर्क. क्या बोलते हैं, सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं. तो एन आर्क इज ए सेमी सर्कल. क्या होगी बेटा, सेमी सर्कल होगी व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर. नेक्स्ट देखो, सेगमेंट ऑफ द सर्कल. सेगमेंट ऑफ द सर्कल is the region between an arc and a
ब्लैंक। देखो इसमें क्या आएगा, सेगमेंट किस किस के बीच का रीजन होता है, मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन में बताया था। सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन, ये सेंटर हो गया, ये मैंने मान लिया कोई ए बी, कोई मेरे पास आर पे, ठीक है। तो इन दो, इसको ज्वाइन करने वाला ये क्या होगा हमारे पास, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोड होगी। तो कोड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेगमेंट। द रीजन बिटवीन ए कोड एंड एन आर्क, तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ए कोड। किस किस के बीच का रीजन होता है बेटा, कोड और आर्क के बीच का रीजन होता है। सेगमेंट किस किस के बीच का रीजन होता है, कोड और आर्क के बीच का रीजन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इन हाउ मैनी पार्ट्स। देखो, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन हाउ मैनी पार्ट्स। कि सर्कल है वो एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, बहुत बार बता लिया मैंने आपको, कितने पार्ट में डिवाइड करता है बेटा, इन 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड करता है, ए सर्कल डिवाइड्स ए प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल और सरफेस बोल दिया ऑन द सर्कल। ठीक है, तो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल और ऑन द सर्कल या सरफेस ऑफ द सर्कल। क्लियर। तो कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 पार्ट्स में। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। तो इस ट्रू एंड फॉल्स में जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहता है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो ये मेरे पास कोई सर्कल है, ये उसका क्या हो गया, सेंटर। यहाँ पर कोई एक पॉइंट मान लिया मैंने, कोई भी नाम दे दो, ए पॉइंट, ये वो सेंटर हो गया। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यस, ये बात क्या होगी बेटा, ट्रू होगी, क्योंकि हमने बताया था कि सेंटर से अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है उसको हम ज्वाइन करेंगे तो वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू होगा बेटा। फर्स्ट पार्ट कैसा होगा, ट्रू। अब सेकंड देखो, सेकंड में कहता है इस सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स। ये सर्कल है, इसमें तो बेटा कितनी कोड्स होती, मैंने कहा था ये भी कोड है, ये भी कोड, ये भी कोड। तो इस सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स। सर्कल की कितनी कोड्स होती है बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स होती हैं। तो ये आपका ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। कि इसमें स्टेटमेंट में क्या कहता है, ये सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स। नो, क्या लिखोगे, फॉल्स, बिकॉज ये सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स। थर्ड, इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क। ये कह रहा है अगर ये मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूँ, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूँ, क्या कर दूँ, देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने 3 इक्वल आर्क्स में। कौन कौन सी, ए बी सी। तो यहाँ पर देखो आर्क ए बी है, वो किसके इक्वल है, आर्क बी सी के इक्वल। ये किसका साइन बेटा, आर्क का, इज इक्वल्स टू आर्क सी ए। तो जब तीनों आर्क इक्वल हो गई तो इसमें कोई मेजर आर्क थोड़ी होगी, सारी क्या होगी बेटा, इक्वल हो गई, तो मेजर तो होने का मतलब ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज ए मेजर आर्क। क्या सारी बड़ी आर्क्स होंगी, नो, सारी कैसी होंगी, इक्वल होंगी बेटा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी, फॉल्स। तो ये भी क्या आएगा अपने पास, फॉल्स आएगी। ये स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी बेटा, फॉल्स। अब देखो नेक्स्ट, कोड, ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सही बात है, ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास क्या हो गया, उसका सेंटर हो गया। तो ये कह रहा है कि एक कोड ऑफ ए सर्कल विच इज, ये मेरे पास कोई कोड है सर्कल की जो उसकी रेडियस की क्या है, ट्वाइस। ये रेडियस हो गई, इसकी क्या हो, ट्वाइस, तो वो सर्कल का डायमीटर होगी। यस करेक्ट भाई, सर्कल रेडियस का ट्वाइस क्या होता है, डायमीटर। यस, दैट ट्वाइस ऑफ रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये क्या स्टेटमेंट कैसी होगी अपने पास, ट्रू होगी बेटा। कैसी होगी, ट्रू। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क।
ये आपके पास सर्कल है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो सेक्टर है वो कोड और आर्क के बीच का रीजन होता है। नहीं बेटा, मैंने आपको बताया था सेक्टर किस किस के बीच का रीजन होता है, रेडियाई एंड एन आर्क। रेडियाई और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। रेडियाई और आर्क के बीच का रीजन क्या कहलाएगा बेटा, सेक्टर कहलाएगा। क्लियर? द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क इज नोन एज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्लियर? अब लास्ट देखो, फिर इस हो गया, लास्ट है, इस सर्कल इज ए प्लेन फिगर। यस करेक्ट। सर्कल कैसा होता है, प्लेन फिगर होता है, बिकॉज वी कैन ड्रॉ इट ऑन ए प्लेन। तो हम इसको एक प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं और कह सकते हैं इट इज 2 डायमेंशनल। ठीक है, सो हैंस वी कैन से दैट ए सर्कल इज ए 2 डायमेंशनल फिगर। क्लियर? ओके बाय स्टूडेंट्स।